जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं इस खास स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में। तो पैरालंपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैरालंपिक आपको जैसे पता है कि ये जो ओलंपिक के बाद ये जो स्पोर्ट्स होते हैं, तो इसका आज 11वां दिन था और ये कल जो यानी कि रविवार को इसका अंतिम दिन है। तो भारतीय टीम ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है, इसमें डंका बजा दिया है भारतीय टीम ने। आप ये कह सकते हैं 17 मेडल भारत ने अपने नाम करे हैं। और ओलंपिक में मैं आपको बताऊं कि भारत को 7 मेडल मिले थे। पैरालंपिक में भारत को अभी तक 17 मेडल मिल चुके हैं, जिसमें 4 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ओलंपिक में भारत को एक ही गोल्ड मेडल मिला था जो नीरज चोपड़ा ने आखिरी दिन दिलाया था। पैरालंपिक में 4 गोल्ड मेडल भारत जीत चुका है और उस 4 में से 2 गोल्ड मेडल आज भारत ने जीते हैं। तो आज का जो 11वां दिन था और बड़ा शानदार रहा भारत के लिए। भारत को 4 मेडल आज मिले। पहले कल 13 मेडल थे, आज 4 मेडल और मिले हैं। 4 में से 2 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस प्रोग्राम में आप भी अपने विचार रख सकते हैं और शुभकामनाएं दे सकते हैं। कमेंट्स में आप लिख के आप शुभकामनाएं दे सकते हैं हमारी भारतीय टीम को, जो शानदार प्रदर्शन कर रही है और जो हमारा तिरंगा विश्व भर में फैला रही है। पूरे दुनिया को पता चल रहा है कि भारत क्या शक्ति है। 17 मेडल भारत की टीम जीत चुकी है और कल अंतिम दिन है पैरालंपिक्स का। और 5 इवेंट में भारत की टीम पार्टिसिपेट करेगी। तो 2 स्पोर्ट्स हैं जिसमें भारत की टीम पार्टिसिपेट करेगी, उसमें 5 इवेंट हैं। तो 5 में 2 तो मेडल हमारे पक्के हो चुके हैं और उसके अलावा जो 3 और है, तो उसमें मैं समझता हूँ कल 3 या 4 मेडल और भारत को मिल सकते हैं। तो ये जो आंकड़ा है 20 या 21 के करीब हो सकता है जो मेडल भारत को मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन। मेरी बस एक जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मीडिया का आप देखते हैं, तो मीडिया को ये दिखाना चाहिए। आप देखिए किसी भी चैनल पे पैरालंपिक के जो खिलाड़ी हैं, तो शायद नीचे बस लिख के दे देंगे कि भाई ये जो हमारे खिलाड़ी ने, प्रमोद ने गोल्ड मेडल जीता, मनीष ने जीता, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बता रहा। ओलंपिक में जितना ध्यान था सभी न्यूज़पेपर का, जो मीडिया में हर जगह जो खिलाड़ियों के घर चले जाते थे मीडिया के लोग और सब कुछ है, लेकिन पैरालंपिक में ये कमी मैं देख रहा हूँ और जो वो बड़ी ये निंदनीय है। हमें सेम वैल्यू देना चाहिए हमारे जो पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं और जो ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। दोनों ही खिलाड़ी देश का मान बढ़ा रहे हैं, दोनों ही भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं पूरे विश्व में। तो इनको जो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से भी, मीडिया वालों से भी और लोगों से भी, जो मित्र क्या कहते हैं, जो भारत के देशवासी हमारे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इन खिलाड़ियों के बारे में आप बात कीजिए। ये भारत की आन बान और शान है। 17 मेडल आज तक। मैं आपको बता दूं कि 1968 में जब से भारत ने पैरालंपिक में भाग लेना शुरू करा है, तो तब से लेके आज तक केवल 12 मेडल आए थे टोटल। केवल इसी पैरालंपिक में 17 मेडल भारत को मिल चुके हैं अभी तक। और जो मैं समझता हूँ कि 3-4 मेडल और कल मिलेंगे, तो करीब 20 के करीब भारत के मेडल हो जाएंगे, जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, बहुत ही शानदार। जो आज पहले बात करते हैं कि जो आज 11वां दिन था, आज जो मेडल आए हैं, तो आज प्रमोद भगत को बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिला, मनीष नरवाल को शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला और सिंहराज को सिल्वर मेडल मिला शूटिंग में, क्योंकि मनीष को गोल्ड मिला था। तो जो शूटिंग का कॉन्टेस्ट था उसमें बड़ी शान की बात है कि जो गोल्ड मेडल मिला मनीष नरवाल को, वो भारतीय खिलाड़ी थे और जो सेकंड पे भी भारतीय खिलाड़ी थे सिंहराज। और करीब 19-20 साल सीनियर है सिंहराज मनीष नरवाल से। तो मनीष नरवाल को गोल्ड मिला है और सिंहराज को सिल्वर शूटिंग में। और जैसे आपने देखा होगा कि जैसे इवेंट ख़त्म होता है तो वो गले लग जाते हैं। ये मनीष नरवाल जो 19 साल छोटे हैं सिंहराज से, कहीं ना कहीं उनको अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। और जो रिश्ता आपको देखने मिलता है कि भारत जो पोडियम में खड़ा होता है कि भारत का ही गोल्ड, भारत का ही सिल्वर, बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है।
तो ये क्षण याद कीजिए, यादगार रहेंगे और सालों तक इनकी बातें करी जाएंगी। और सिंहराज को जैसे मैंने बताया कि सिल्वर मेडल मिला, और उसके बाद मनोज सरकार को बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो 4 मेडल आज भारत की टीम को मिले। बहुत ही शानदार दिन रहा भारत की टीम के लिए आज। और सेकंड लास्ट डे है आज, कल आखिरी दिन है पैरालंपिक का। और प्रमोद भगत का जैसे मैंने बताया कि जो गोल्ड मेडल उनको मिला है, उनको मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी में उनको गोल्ड मेडल मिला है। प्रमोद भगत भारत के लिए सोने का तमगा लेके आए हैं। बहुत ही शानदार खिलाड़ी। बैडमिंटन में आपको बताऊं, पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन आया है और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने धमाल मचा दिया है इन्होंने, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 मेडल आ चुके हैं पहली बैडमिंटन में, 2 और मेडल पक्के हो चुके हैं। कल उनका इवेंट है, एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए है, एक गोल्ड मेडल के लिए कल मैच है। तो आज मैं जैसे मैं बताया कि प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल मिला मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी में। भारत के प्रमोद भगत गोल्ड मेडल लेके आए। और उससे पहले और मनोज सरकार को मैं बताऊं, मनोज सरकार को ब्रॉन्ज मेडल मिला, और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करा इन खिलाड़ियों ने। मनीष नरवाल, ये जो मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 के फाइनल में गए थे, तो 8 खिलाड़ी थे, उसमें 2 भारत के थे, मनीष नरवाल और सिंहराज। तो सिंहराज काफ़ी आप लगा लीजिए कि 90% जो इवेंट था वो उसमें ऊपर चल रहे थे, नंबर 1 की रैंकिंग पे चल रहे थे, फिर 2 पे आए, वो मनीष से ऊपर चल रहे थे। अंत में इसमें क्या होता है कि एक एक खिलाड़ी बाहर होता जाता है, कि जैसे 8 है तो जिसका सबसे जो मतलब कम परफॉर्मेंस होता है आप ये कह सकते हैं, तो उसको ये हटाते जाते हैं कि फिर 7 रह जाते हैं, फिर 6 रह जाते हैं, फिर 5, ऐसे ही। तो अंतिम 5 में दोनों भारतीय खिलाड़ी पहुंच गए थे। फिर चाइना के 2 खिलाड़ी थे उसमें, तो चौथे जो 5वें नंबर पे जो बाहर हुआ वो भी चाइना का खिलाड़ी था, जो चौथे नंबर पे वो भी चाइना का। तो अंतिम में भारत के 2 खिलाड़ी रह गए थे उसमें अब ये देखना था कि भारत को कौन सा मेडल तो पक्के कर लिए थे इन लोगों ने। तो उसके बाद फिर जो 30 नंबर पे गया वो भी जो दूसरे देश का खिलाड़ी गया। तो अंतिम में आखिरी 2 खिलाड़ी रह गए थे भारत के, मनीष और सिंहराज। तो अभी इसमें देखना तो कौन जीतता, और मनीष जो नए युवा खिलाड़ी हैं, करीब 19 साल इनकी उम्र है, और सिंहराज जो पुराने खिलाड़ी हैं, 1 मेडल पहले ही ब्रॉन्ज मेडल लेके आ चुके हैं भारत के लिए इसी पैरालंपिक में, तो वो 39 साल के हैं। तो उन दोनों में आपस में कॉन्टेस्ट था, और जीत कोई भी होता तो भारत के हाथ में ही पदक आता। अंत में मनीष नरवाल जीते, और जीते तो दोनों, खैर तो मनीष नरवाल को गोल्ड मिला और सिंहराज को सिल्वर मिला। और आते ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहुत ही भावुक क्षण थे, आप वो कह सकते हैं। कितना अच्छा लगता है कि जब दोनों ही खिलाड़ी फर्स्ट और सेकंड भारत के ही हों। और फिर उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया सिंहराज ने, कि भाई हमारा जिसको जो सिखा रहे थे और वो आपका आगे आके भारत के लिए गोल्ड जीतता, तो कितनी बड़ी बात है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन, मज़ा आ गया देख के, टंका बजा दिया इन जो भारत के खिलाड़ियों ने। देश का मान सम्मान 4 चांद लगा दिए हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने। तो 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल था ये। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि प्रमोद भगत और मनीष नरवाल वो बैडमिंटन शूटिंग में थे, और प्रमोद भगत बैडमिंटन में थे, मनीष नरवाल शूटिंग में थे, जो दोनों गोल्ड लेके आए हैं। सिंहराज शूटिंग में जो सिल्वर लेके आए हैं, और मनोज सरकार बैडमिंटन में जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। और इसके साथ ही 17 मेडल के साथ भारतीय टीम 26वें स्थान पे आ गई है टोक्यो ओलंपिक में। तो बहुत ही टोक्यो पैरालंपिक में बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारत की टीम के द्वारा। और कल यथिराज और कृष्णा नागर का मैच है, तो 2 मेडल पक्के हो चुके हैं। तो एक इसमें जो गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा में वहाँ के DM है यथिराज, तो उनका कल फाइनल मुकाबला है। तो उनसे भी सुहास यथिराज, तो इनसे भी गोल्ड की उम्मीद है टीम को, और ये ज़रूर मुझे लगता है कि गोल्ड मेडल भारत के नाम ये करेंगे। और अब मैं आपको बता दूं कौन से अब जो
मेडल्स की कौन से मेडल किस देश को कितने मेडल मिले, तो भारत को 4 गोल्ड 7 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज के साथ 17 मेडल भारत को मिल चुके हैं। 26वें स्थान पे है भारत की टीम। नंबर 1 चल रही है चाइना की टीम, जिनको 200 मेडल मिल चुके हैं। 93 गोल्ड 57 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल। और ग्रेड तो चाइना का दबदबा है इस पैरालंपिक में, 93 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन की टीम आती है जो 122 टोटल मेडल इनके पास और 41 इनके गोल्ड मेडल हैं। और फिर ये रशिया की जो टीम है उनके 36 गोल्ड मेडल हैं और टोटल मेडल है 117। अमेरिका चौथे स्थान पे है 35 गोल्ड मेडल के साथ और इनके मेडल हैं 101। तो जो टोटल मेडल हुए चाइना के 200, ग्रेट ब्रिटेन जो सेकंड पे है उसके 122, रशिया के 117 और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 101 मेडल है जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे हैं। भारतीय टीम 26वें नंबर पे है, 4 गोल्ड मेडल 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 17 मेडल भारत के हो गए। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन, आज तक भारत की टीम ने पैरालंपिक में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। तो खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो देश का नाम उन्होंने बढ़ाया, बड़ा ही अच्छा लगता है जब हमारा राष्ट्रीय गान बजता है और टोक्यो पैरालंपिक में जब हमारा झंडा फहराता है। खेलों की दुनिया में आपको बता दूं, खेलों की दुनिया में ओलंपिक और पैरालंपिक से ऊपर कुछ नहीं है। ये जो इवेंट है इनसे ऊपर कुछ नहीं है, ये सबसे बड़े इवेंट है। और यहाँ अगर आपका देश कहीं ना कहीं मेडल लेके आता है तो बहुत ही गर्व की बात है। और अब मैं कल की इवेंट के बारे में आपको बता दूं कि कल जिस इवेंट पे हमें नज़र रहेगी, तो बैडमिंटन में सुहास का कल मैच है। लुकास मेजर जो फ्रांस के खिलाड़ियों के साथ मैच है। सुबह बैडमिंटन का फाइनल है, SL4 मेंस सिंगल्स फाइनल। इसकी सब पे निगाहें रहेंगी। 6:15 बजे सुबह मैच है ये, तो सुबह 6 बजे उठिएगा और चाय की चुस्कियों के साथ आप मैच देख सकते हैं। बहुत ही शानदार मैच रहने वाला है और अब मैं पूरी उम्मीद है कि सुहास इसमें गोल्ड मेडल लेके आएंगे। 6:15 बजे ये मैच है। फिर तरुण ढिल्लो वर्सेस फ्रेडी, इंडोनेशिया के जो खिलाड़ी हैं, उनका ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच है। SL4 मेंस सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये मैच होगा। 6:15 बजे ये भी शुरू होगा। तो दोनों मैच 6:15 बजे हैं। ये जो गोल्ड के लिए और ब्रॉन्ज के लिए, गोल्ड में सुहास खेलेंगे और ब्रॉन्ज के लिए तरुण ढिल्लो खेलेंगे, भारतीय खिलाड़ी। और फिर उसके बाद SH6 मेन सिंगल्स फाइनल, इसमें कृष्णा नगर, ये भारत के जो कृष्णा हैं ये अपना दमखम दिखाएंगे और 8 बजे ये फाइनल मैच होगा। SH6 मेन सिंगल्स फाइनल है। हांगकांग के खिलाड़ी चुन मेन के साथ इनका मैच है। तो 8 बजे सुबह ये मैच आप देखिएगा। तो सुबह 6:15 बजे एक मैच है, 2 मैच है, फिर एक 8 बजे मैच है। और प्रमोद भगत जो आज गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनका पलक कोहली जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, एक युवा भारत की बेटी है, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। हालांकि इस पर मेडल नहीं मिला, अगली बार जरूर मेडल लेके आएंगी, पर बहुत ही शानदार खेली हैं। तो प्रमोद भगत और पलक कोहली का मैच है। ये मिक्स्ड जो टीम है बैडमिंटन की, इनका है फुजीहारा और अकीको सुगिनो, जापान के जो खिलाड़ी हैं। तो जापान जो जहाँ ओलंपिक हो रहे हैं तो वहाँ की ये टीम है। फुजीहारा और अकीको सुगिनो, ये जो मिक्स डबल्स की टीम है बैडमिंटन में जापान की, उनके साथ भारत के शीर्ष प्राप्त खिलाड़ी जो वर्ल्ड नंबर 1 है प्रमोद भगत और पलक कोहली, इन दोनों की टीम भिड़ेगी। तो ये मिक्स डबल्स SL3 SU5 ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच है। 8:45 पे ये मैच होगा। तो ये फाइनल से गोल्ड और सिल्वर से चूक गए प्रमोद भगत और पलक कोहली की जो टीम थी, पर बहुत ही शानदार खेले हैं। तो इसलिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए इनका मैच है 8:45 पे सुबह। तो बहुत ही शानदार मैच होने वाले हैं। 2 मैच सुबह 6:15 बजे हैं, एक 8 बजे है, एक सुबह 8:45 पे है। और एक शूटिंग का मुकाबला और है, ये बड़ा शानदार होने वाला है। इसमें है दीपक सैनी, सिद्धार्थ बाबू और अवनी लेखारा, भारत की बेटी, भारत की शान। और अवनी लेखारा जो भारत के लिए 2 मेडल लेके आ चुकी हैं, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज मेडल। तो 2 मेडल ये जीत चुकी हैं अवनी लेखारा। तो इनकी जो टीम है उनका सुबह 6 बजे मैच है। 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 क्वालिफिकेशन है 6 बजे।
और अगर फाइनल में पहुंचती है इनकी टीम तो 8 बजे फाइनल होगा, सुबह ही 8 बजे। तो दीपक सैनी, नाम याद रखिएगा, दीपक सैनी, सिद्धार्थ बाबू और अवनी लिखारा, तो ये 8 बजे मैच हो जाएगा। तो यानी कि 8:45 तो 9:15 बजे तक सुबह भारत के सारे जो इवेंट थे जो सारे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सुबह 6 बजे शुरुआत होगी शूटिंग से, जो ये जो मिक्स 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 के साथ, जिसमें दीपक सैनी, सिद्धार्थ बाबू और अवनी है, अवनी लिखारा 6 बजे आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं, तो 8 बजे फाइनल मैच है। उसके अलावा सुहास गौतम बुद्ध नगर के DM साहब का मैच है सुबह 6:15 बजे। SL4 मेंस सिंगल्स फाइनल, सुहास का लुकास फ्रांस के खिलाड़ी के साथ मैच है। और तरुण ढिल्लो 6:15 बजे ही मैच है, तरुण ढिल्लो वर्सेस फ्रेडी, इंडोनेशिया के जो खिलाड़ी हैं। SL4 मेन सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच है, तो सेम इवेंट SL4 में मेन सिंगल्स में एक में ब्रॉन्ज का मैच है और एक में गोल्ड मेडल मैच है, एक ही समय में 6:15 बजे। और 8 बजे कृष्णा नागर का चुन बेन के हांगकांग के खिलाड़ी के साथ SH6 मेन सिंगल्स फाइनल है, यहाँ भी एक मेडल पक्का है भारत का, तो 8 बजे ये मैच है। और फिर 8:45 में प्रमोद भगत और पलक कोहली का फुजिहारा और अकीको सुगानो के साथ मैच है। मिक्स डबल्स SL3 SU5 ब्रॉन्ज मेडल मैच है। तो दो मेडल तो भारत के पक्का हो चुके हैं। सुहास का मेडल पक्का है, जीतते हैं तो गोल्ड और नहीं तो सिल्वर। और कृष्णा नागर, इनका मेडल पक्का हो चुका है, जीतते हैं तो गोल्ड और नहीं तो सिल्वर तो पक्का है ही। पर दोनों ही खिलाड़ियों से मुझे उम्मीद है कि ये गोल्ड मेडल लेके आएंगे और भारत का जो परचम लहराएंगे, भारत का जो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है ये उसको आगे लेके जाएंगे। तो 5 इवेंट हैं, 2 स्पोर्ट्स हैं जिसमें भारत का कल मैच है और कल आखिरी दिन है। मैं आपको बता दूं, कल पैरालंपिक खत्म होने का आखिरी दिन है। और जो भारत की बेटी है, भारत की आन बान और शान अवनी लिखारा, जो 2 मेडल जीत चुकी हैं, तो कल तीसरा मेडल के लिए खेलेंगी। कल तीसरा भी जीत जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है, और बल्कि मैं ये जो एक ही इवेंट में जो एक ही ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में तो 3 मेडल जीते हो, तो बहुत ही शानदार कल दिन रहने वाला है। सुबह 6:15 बजे की शुरुआत हो जाएगी और 8:45 बजे तक सारे इवेंट खत्म हो जाएंगे भारत के। तो आप देखिएगा और भारत की टीम को सपोर्ट कीजिएगा। तो बहुत ही शानदार आज का दिन रहा। प्रमोद, जैसे मैंने बताया कि आपको, प्रमोद भगत बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लेके आए। और फिर उसके बाद प्रमोद भगत गोल्ड लेके आए और फिर उसके बाद मनीष नरवाल और सिंहराज। तो मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता था, सेम जो इवेंट था शूटिंग का, और सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीता। और उसके अलावा मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल भी आज जीता था। तो बहुत ही शानदार आज दिन रहा था। 4 मेडल हम आज लेके आए थे। तो टोटली हिसाब से भारत के मेडल हो गए 17 में से 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, मज़ा आ गया देख के। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी ये जो खिलाड़ी हैं इनका आप सपोर्ट कीजिए, इनको चेयरअप कीजिए, और ये जो इन्होंने प्रदर्शन किया है इसको आप अपने फेसबुक पे, अपने जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इनके आप जो हमारे जो भारत के जो खिलाड़ी हैं इनके जो परफॉर्मेंस थी उनके बारे में आप सबको बताइए। ये भारत के लिए, ये भारत के हीरे हैं, ये जो 17 मेडल लेके आ गए, बहुत ही शान की बात है। आप ये देखिए 1968 से आज तक केवल 12 मेडल आए थे पूरे मिला के पैरालंपिक में। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 17 मेडल भारत को मिले हैं एक ही पैरालंपिक में, और जिसमें से 4 गोल्ड मेडल हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। और ये प्रदर्शन जैसे करते हैं पैरालंपिक के जो खिलाड़ी हैं, जो स्पेशली एबल्ड ये खिलाड़ी होते हैं, तो मेरी नज़र में मैं ये मानता हूँ कि इनका जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक के खिलाड़ियों से भी ज़्यादा है। हम ही नहीं कहते कि ओलंपिक के खिलाड़ी कुछ उनमें कमी है, लेकिन वो बहुत अच्छा कर परफॉर्मेंस है, उनका टीम बड़ा मेहनत करते हैं। लेकिन जो पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं ये कहीं ना कहीं, मैं अगर वो 19 है तो इनको मैं 20 मानूंगा इनको, और बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। तो आप इनका सपोर्ट कीजिएगा। और नीरज चोपड़ा ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि भाई हम लोग इनको मैचेस देख नहीं रहे, वो जोश नहीं है जो ओलंपिक में लोग देखते थे, तो वो कमी कहीं ना कहीं खल रही है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं।
जो जो ओलंपिक में मेडल आएगा और पैरालंपिक में सेम है, वो बिल्कुल सेम है। उसमें वही भारत के लिए है, वहाँ भी भारत का तिरंगा लहराया जाएगा और वहाँ भी राष्ट्रीय गान बजेगा गोल्ड जीतने पे, ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में। तो इनमें कोई उसमें आप कह सकते हैं डिफरेंस नहीं है। तो हमें भी कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए और सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए और इनकी गाथाएं अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, खासकर हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, कि वो भी प्रेरित होकर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें, पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें और भारत का परचम लहराएं। तो आप भी हमारे खिलाड़ियों को इनको शुभकामनाएं दे सकते हैं कमेंट्स में लिख के। कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। भारत टीवी का ये एक्सक्लूसिव कवरेज है पैरालंपिक के लिए। हमने जैसे बताया था कि एक मुहिम है हमारी कि जो पैरालंपिक और जो ओलंपिक है इसकी पूरी कवरेज हम देंगे और आगे भी भारत के जो खिलाड़ी हैं उनको हम तैयार करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो टैलेंटेड खिलाड़ी है वो आगे आए, तो जितना सपोर्ट उनको हो सके उनको आपके सामने लेके आएंगे और आपको मिलके उनको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि आगे जाके भारत के लिए वो लोग मेडल लेके आए। प्रतिभा बहुत ज़्यादा हमारे देश में, कहीं ना कहीं जो पहले था आजकल सुधार पहले से काफ़ी है, लेकिन बहुत गुंजाइश है। ओलंपिक में मैं जब देखता हूँ 7 मेडल आते हैं 140 करोड़ की आबादी में, तो वो बहुत कम है सर, वो जस्टिफाइड नहीं होता। ऐसे ही पैरालंपिक में अभी तो खैर 17 आ गए हैं और 3 मेडल और मैं मान के चल रहा हूँ तो 20 मेडल आएंगे, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। लेकिन अगर 140 करोड़ की आबादी में और मेडल हमें मिलने चाहिए। इनके जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन मैं बिल्कुल 1% भी इनकी कमी नहीं समझता। इन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कहीं ना कहीं और खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए और वो तभी होगा जब हमारे देश में स्पोर्ट्स को हम वो महत्व देंगे, तभी ये बात बनेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब ओलंपिक और पैरालंपिक होता है तब सब लोग एक्साइटेड रहते हैं और उनके बारे में शेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही ख़त्म होता है भूल जाते हैं सब कुछ। और फिर अब 2024 में जो पेरिस ओलंपिक है और तो उसमें उससे पहले 2-3 महीने पहले फिर शुरू हो जाएंगे कि भाई कि ओलंपिक में हमारी टीम जाएगी, ये करेगी। आपको पूरे साल लगना है, आपको 3-4 साल, सिर्फ 3 साल रह गए हैं पैरालंपिक के लिए और ओलंपिक के लिए जो 2024 में होगा, पेरिस में होगा। ये 2028 में यूएस में है, लॉस एंजलिस में, और 2032 में ब्रिस्बेन में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो समय बहुत कम रह गया। तो जिस कैटेगरी में जो खिलाड़ी है, जो छोटा बच्चा है, वो 2032 के जो ब्रिस्बेन के लिए अपनी तैयारी करे। जो मिडिल एज के हैं अभी वो 2028 के लिए भी तैयारी करे। और जो अभी खेल ही रहे हैं खिलाड़ी हमारे युवा हैं जो, उनको 2024 में भारत का परचम लहराना है। तो भारत टीवी अपने पूरे प्रयास करेगा कि ऐसे खिलाड़ियों को आप सबके सामने लेके आए ताकि वो आप सपोर्ट कर सकें। और पीछे हमने एक इवेंट था जो बैडमिंटन का, उसको भी स्पॉन्सर करा था भारत टीवी ने और हमारे उम्मीद किरण एनजीओ ने, ताकि और अच्छे खिलाड़ी आगे आ सकें। और आगे और भी जो एकेडमी होगी हम प्रयास करेंगे उनको स्पॉन्सर करने के लिए, जो इवेंट के लिए, और ताकि जो प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं वो आगे आ सकें। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो पैसे के बल पे जो डिजर्विंग नहीं थे वो सामने आ गए और फिर वहाँ जाके वो फैसिलिटी साबित हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिज़र्व करता है उसको आगे आना चाहिए और देश का परचम, देश का जो झंडा है वो उनको लहराना चाहिए अपने परफॉर्मेंस से। अपने जब राष्ट्रीय गान बजता है तो अब नीरज चोपड़ा को आप देख लीजिए, रातों रात स्टार बन गया। पर अब लोग ये समझते हैं कि रातों रात नीरज चोपड़ा स्टार बन गया, पर ऐसी बात नहीं है। उसका जो कड़ा संघर्ष है पिछले 10-12 साल का, उसे कोई नहीं पूछता। तो ये सारी चीज़ जो मेडल आते हैं बहुत ही तैयारी से आते हैं, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो आगे भी हम ये मुहिम जारी रखेंगे। और मैं इसी खबर के साथ कि भारत को 17 मेडल मिल चुके हैं, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। और 26वें स्थान पे भारत की टीम पैरालंपिक में। और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि सभी को न्यूज़पेपर को कवर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाड़ियों के बारे में दिखाना चाहिए। न्यूज़ चैनल को इन खिलाड़ियों को बारे में दिखाना चाहिए, जो वीडियो है उनको दिखाने चाहिए। उनके घर में जैसे ओलंपिक खिलाड़ियों के घर पे हम जाते थे जब ढोल नगाड़े लेके, वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं मिस करता हूँ और ये मुझे बुरा लगता है। और ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है कि अगर हम उसको सेम अहमियत नहीं देते जो पैरालंपिक का खिलाड़ी है उसको ओलंपिक के खिलाड़ी। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के लिए जो खिलाड़ी होते हैं बिल्कुल एक समान है। और मेरी नज़र में आप कहेंगे तो पैरा ओलंपिक का खिलाड़ी मैं कहीं ना कहीं 19-20 का है तो मैं उसको 20 मानूंगा ओलंपिक के खिलाड़ी से, क्योंकि बहुत ही कठिन, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है।
अवनी लेखारा भारत की बेटी 2 मेडल लेके आई है अभी, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज। और ये राजस्थान से हैं। ये इनके पैर काम नहीं करते, एक एक्सीडेंट होता है, ये धौलपुर जा रहे थे ये और उनके पिताजी, तो एक रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है। पिताजी तो कुछ महीने में ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो भारत की बेटी अवनी थी वो ठीक नहीं हो पाती, उनके जो पैर है वो चल नहीं पाती उनसे। तो हुआ क्या, तो फिर उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। तो वो कमरे में बंद रही तो उनके पिताजी ने उनको एक अभिनव बिंद्रा की किताब ऑटोबायोग्राफी दी, जिसमें जीवनी लिखी हुई थी। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के एथेंस ओलंपिक्स में भारत के लिए शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। तो ये उन्होंने पढ़ा अवनी ने, और अवनी ने डिसाइड कर लिया अब मुझे, अगर मैं ओलंपिक में नहीं तो पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल लेके आऊँगी और गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। और 19 साल की बेटी है ये भारत की, अपना पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए खड़ी हो गई। लोगों ने शुरू में मजाक भी उड़ाया, उल्टी बातें बोली, पर नहीं, अवनी को तो भारत के लिए गोल्ड लेके आना था। और अवनी शुरू हो गई देश के लिए, और वो भी जैसे व्हील चेयर पर रहती है, पैर उनके नहीं चल पाते हैं। और परफॉर्मेंस देख लो, गजब का परफॉर्मेंस। 2 मेडल जीत चुकी हैं और कल मैं मानता हूँ कि 1 मेडल और लाएंगी अवनी, तो 3 मेडल आप देख सकते हैं। सुमित अंतिल है जो गोल्ड लेके आए हैं भारत के, वो भी कुश्ती में थे, रेसलर बनना चाहते थे। और 15 साल की उम्र, जब 7-8 साल के थे तो पिताजी का देहांत हो जाता है। माता जी हैं घर में, और 3 बहनें हैं और एक अंतिल है, 3 या 2 इनकी सिस्टर हैं। और अंतिल थे घर में, तो 2 बहनें हैं, एक अंतिल है, उसमें एक भाई है। तो माता के घर पे माता की पूरी जिम्मेदारी आई कि बच्चों को पालना है। और फिर अंतिल को कुश्ती कराने लग गया अंतिल। तो अंतिल देश के लिए कुश्ती में ओलंपिक में मेडल लेके आना चाहता था। 18 साल की उम्र में अंतिल 15 साल की उम्र में, जब 15-16 साल का था अंतिल, 15 साल का था, तो जब जैसे ही वो 2016 की बात मैं बता रहा हूँ, ये बाइक से कहीं जा रहा था तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी और अंतिल का एक पैर वो काटना पड़ा। कोई और खिलाड़ी होता तो डिप्रेशन में आ जाता, शायद अपना जीवन खत्म कर लेता, लेकिन अंतिल तो भारत का बेटा है, भारत का हीरो है। अंतिल ने क्या किया, अंतिल ने ठान लिया अगर ओलंपिक में नहीं तो पैरालंपिक में भारत के लिए गोल्ड लेके आऊँगा। और जो भाला फेंक होता है जिसमें नीरज चोपड़ा मेडल लेके आए, तो भाला फेंक में ही, जेवलिन थ्रो में ही अंतिल भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आया। और अपने जो इवेंट था उसमें 3 बार उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो तोड़ा। फिर उसी इवेंट में बात करूँ जो 6 थ्रो मिलते हैं, उसमें 6 में से 3 बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और करीब 68 मीटर का जो थ्रो फेंक के, भाला फेंक के भारत के लिए गोल्ड जीत के लाए। तो कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी हैं, कितनी मोटिवेशनल स्टोरी इन खिलाड़ियों की। ये जो कहानियाँ हैं ये बरसों याद की जाएंगी और ये सुनाई जाएंगी। तो आप अपने बच्चों को, पोते पोतियों को ये कहानियाँ सुनाने जो हमारे जो खिलाड़ी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ इनको सम्मान दीजिए, आप इनको मान देना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को, जो ओलंपिक के खिलाड़ी को मिलता है। और अगर कहीं ना कहीं वो नहीं मिलता तो मुझे बुरा लगता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, मुझे बहुत आहत होते हैं इससे कि अगर हम वो सम्मान इनको नहीं देते। लेकिन भारत टीवी इन खिलाड़ियों का मान सम्मान के लिए हमेशा आगे खड़ा रहेगा और इनकी कहानियाँ पूरे भारत को, पूरे विश्व को सुनाता रहेगा। तो इसी खबर के साथ कि 17 मेडल भारत को मिड हो चुके हैं। कल आखिरी दिन है, 5 इवेंट है, तो 3 मेडल मैं मान के कम से कम चल रहा हूँ, कम से कम तो 20 मेडल तुम्हारे पक्का आप समझ लीजिए। तो 20 मेडल करीब हो जाएंगे। और सभी खिलाड़ियों को जो आज जो जीते हैं उनके लिए शुभकामनाएं। और आगे भी हम स्पोर्ट्स के लिए ऐसे प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। आप सबने जो समय दिया, आप सबका जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आप भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप स्पोर्ट्स में आइए और भारत का नाम रोशन कीजिए। स्पोर्ट्स से बेहतर कुछ नहीं। स्पोर्ट्स में आपका खुद भी आप फिट रहेंगे, ऊपर से भारत के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, तो पूरा जो भारत आपको सल्यूट करेगा, पूरा भारत आपको सलाम करेगा। तो यही कामना करता हूँ कि कल भारत को 3 से 4 मेडल और मिले। और बल्कि हम तो ये चाहेंगे, 5 इवेंट है तो 5 के 5 मेडल भारत को मिले। तो 17 मेडल हो चुके हैं और 5 इवेंट अभी बाकी हैं। और उसमें 5 में से 2 मेडल तो पक्का हो ही चुके हैं। एक ब्रॉन्ज मेडल, एक 2 जो गोल्ड के लिए जो हमारे खिलाड़ी गए हैं, और एक तो गौतम बुद्ध नगर से डीएम साहब हैं हमारे, सुहास यथिराज। तो ये डीएम है गौतम बुद्ध नगर नोएडा के, तो इनका कल इवेंट है। और तो जो ये 2 जो मैं बताया कि 2 जो गोल्ड मेडल मैच है,
इसमें तो हमारा मेडल पक्का हो ही चुका है, तो 19 मेडल तो हमारे हो चुके हैं, आप ये समझिए। और 3 इवेंट और हैं, उसमें अब देखना है कि भारत की टीम कैसे परफॉर्मेंस करती है। 2 ब्रॉन्ज के लिए मैच है और 1 शूटिंग में है, जिसमें भारत की बेटी अवनी निखारा है, तो वो भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे उसमें। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन और जो हिम्मत इन्होंने खिलाड़ियों ने दिखाई, वाकई काबिल तारीफ है। और इनकी जो कहानियां हैं, आप अपने बच्चों को सुनाइए, अपने रिश्तेदारों को सुनाइए, और इनको वो सम्मान दें जो जिनके ये पूरे हकदार हैं। भाटी में पे इस खास कार्यक्रम में आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और भारतीय खिलाड़ियों को आप शुभकामनाएं देने के लिए भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो भारतीय टीम के साथ जुड़ने के लिए मैं संदीप भारतीय भारत टीवी की टीम की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग खुश रहिए और भारत देश के लिए अच्छे काम करिए, देश का मान सम्मान बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।